नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से अपडेट के या वैकेंसी के कोई वीडियो नहीं बने थे क्योंकि मैं पिछले 10 डेज से बाहर था, मेडिटेशन के लिए गया हुआ था और उसके एक्सपीरियंस के बारे में एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। फिलहाल अभी जो हमारे पास अपडेट है जो कि बहुत पहले आ चुका था और हम उसका अपडेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं था और 3 तारीख से लेकर लगभग 15 तक मैं ऑफिस में नहीं था। सो दोस्तों, मेन पॉइंट ये है कि अभी जो हमारे पास अपडेट आया मलेशिया का, जिसका काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। मलेशिया में हमारे 65 लोगों के वीज़ा आ चुके हैं। 65 लोगों के वीज़ा आ चुके हैं और उनका ट्रैवल शेड्यूल भी ऑलमोस्ट प्लान हो गया है। उनका सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है, सभी लोग ऑफिस में आ रहे हैं और इन सभी लोगों का मिस कॉलिंग वीज़ा आ चुका है। वीज़ा स्टैंपिंग शुरू हो गई है, काफ़ी लोगों की वीज़ा स्टैंपिंग भी आ चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टोटल जो हमारे जितने लोगों का एग्रीमेंट हुआ था ना, उन सभी लोगों के कॉलिंग वीज़ा और वीज़ा स्टैंपिंग आना शुरू हो गया है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है सभी लोगों के लिए कि जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनका एग्रीमेंट हुआ, उनका काम होना शुरू हो गया। कुछ का हो गया है, कुछ का हो रहा है। सो दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है कि अभी जैसे हमने शुरू में कहा था कि मलेशिया के लिए जब काम शुरू होगा तो बहुत ही अच्छी स्पीड से होगा, क्योंकि जितनी जो एक इंतज़ार हमारी है, जितनी आवश्यकता हमारी, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी है, उससे कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है। अब यहाँ पर क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही हमें प्रोसेस करना होता है। दोस्तों, जैसे कि अभी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको हमारी टीम से सामने से कोऑर्डिनेशन होता है। मैसेज ये है कि अभी जिन लोगों ने अप्लाई किया, 3 स्टेप हैं जिसमें से पहला स्टेप वो है, 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। पहले कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका कॉलिंग वीज़ा आ गया। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने अप्लाई किया था, एग्रीमेंट हो गया था, कॉलिंग वीज़ा नहीं आया। तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन मेडिकल नहीं हुआ था और उसके आगे की प्रोसेस नहीं हुई थी। तो इन तीनों लोगों के लिए जो मेरा मैसेज है वो एक बार ध्यान से सुना और उसमें उसी हिसाब से उसको फॉलो करना होगा। पहला वो जिनका मेडिकल हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, कॉलिंग वीज़ा आ गया है, उनको हमारी टीम से सामने से फ़ोन जाता है और उनकी सारी प्रोसेस टीम कोऑर्डिनेशन कर रही है और उसका सारा जो प्रोसेस है ना वो ऑब्वियसली हमारी तरफ से सामने से फॉलोअप में रहता है। दूसरा वो जिनका एग्रीमेंट हो गया था, मीन जिनका मेडिकल हो गया, क्लाइंट के द्वारा एग्रीमेंट हो गया था और वीज़ा नहीं आया, मीन्स वीज़ा प्रोसेस में है, उन लोगों को अभी वीज़ा के लिए वेट करना होगा। क्लाइंट से जैसे भी वीज़ा आएगा वैसे ही हम उनको सामने से कॉल करेंगे। उनको बार बार फॉलोअप्स नहीं लेना है क्योंकि बार बार फॉलोअप्स डिस्टर्ब करता है और ऑब्वियसली प्रोसेस के ऊपर काफ़ी असर कर सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों को ऐसा फील होता है कि समय ज़्यादा लग रहा है, मैं चलो कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों, अगर कैंसिल करेंगे ना, इसमें नुकसान उन्हीं का खुद है, क्योंकि अगर क्लाइंट के एग्रीमेंट होने के बाद, क्लाइंट का एग्रीमेंट होने के बाद अगर कोई कैंसिल करता है ना, तो डेफिनेटली उस कंपनी में दोबारा कब भी नहीं जा सकते हैं। वेरी श्योर, 100% श्योर हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर धैर्य रखना होगा। अब जैसे कई लोगों को लगता है कि मेरा क्यों नहीं आया, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती गिनते हैं तो किसी का नंबर 1 आता है तो किसी का 100 भी आता है। ऐसा तो नहीं कि 100 का इकट्ठा हो जाएगा, सभी का एक साथ हो जाएगा। जिन लोगों के एग्रीमेंट हुए, इट मीन्स उनका काम 100% डन हो गया है। अभी उन लोगों का फॉलोअप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है जिनका एग्रीमेंट हो गया है और जिनका कॉलिंग वीज़ा नहीं आया। दोस्तों, ये जो अगर समय लगता है वो हमारी तरफ से नहीं लगता है, क्लाइंट की तरफ से जो समय लगता है वो लगता है। और जैसे भी अपडेट आया, हमारे कलीग ने, चाहे मैं ऑफिस में था या नहीं था, कलीग ने सामने से कॉल करके इन्फॉर्म किया था उन सभी लोगों को जिनका कॉलिंग वीज़ा आया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ होगा तो हम सामने से अपडेट करेंगे और कुछ नहीं होगा तब तक कोई अपडेट नहीं होगा। इसलिए कोई भी कैंडिडेट A to Z कभी भी बार बार कॉल नहीं करेंगे और सिर्फ वो विजय को कॉल करेंगे। विजय सर से ही पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे, टीम के किसी दूसरे मेंबर से कॉल नहीं करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अभी जिन लोगों ने अप्लाई किया, दोस्तों यहाँ पर कोई भी किसी का एक पार्शियलिटी वाली पार्ट नहीं रहती, कोई किसी का लाडला नहीं है ना कोई किसी का दुश्मन है, सभी कैंडिडेट बराबर हैं। तो क्लाइंट की तरफ से जैसा जैसा पॉइंट आएगा, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, जैसे जैसे वीजा आएगा, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो भी आगे का अपडेट्स आएंगे, वो सारे अपडेट्स क्लाइंट की तरफ से आते हैं और क्लाइंट कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। उनके लिए तो बल्क में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा सीक्वेंस बनता है उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, आगे करते हैं, उनका उस हिसाब से
कॉलिंग वीज़ा, स्टैंपिंग, फ्लाइट का शेड्यूल होना, एग्रीमेंट होना, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं। एग्रीमेंट दो तरह के होंगे। एक जो एग्रीमेंट होगा जो क्लाइंट द्वारा ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या ऑलरेडी सभी लोगों का हो चुका है जिनका वीज़ा प्रोसेसिंग में है। और दूसरा एग्रीमेंट हमारे ऑफिस में जो एग्रीमेंट होता है, जो फ्लाई से पहले एक प्रोसेस के बारे में पूरा एक एग्रीमेंट होता है हर व्यक्ति का, जिसका पहले हुआ नहीं हुआ, लेकिन फ्लाइट से पहले सभी लोगों का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट भी प्रोसेस में है। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप कोई भी कैंडिडेट, सबको समय लगता है तो ऑब्वियसली फीलिंग आती है कि मेरा लेट क्यों हो रहा है, बट आप ये चीज देखो, अगर एक लाइन है, एक लाइन में कोई पहले होगा तो कोई लास्ट में भी होगा, लेकिन लाइन में तो आ चुके हो ना आप, प्रोसेस में तो आ चुके हो, क्लाइंट ने एग्रीमेंट तो कर लिया ना। जब क्लाइंट ने एग्रीमेंट कर लिया तो आपका काम 100% होने वाला है, आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने मेडिकल नहीं करवाया था और हमने उनको अभी कोई गाइडलाइंस नहीं दिया मेडिकल करने के लिए, उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो लोग अभी धैर्य रखेंगे, हमारे अनाउंसमेंट का वेट करेंगे। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी भी कैंडिडेट को ऐसे ही मतलब झूठी दिलासा नहीं दिला सकते कि आपका ये हो गया वो हो गया, आएगा तभी अपडेट होगा। आप पूरी प्रोसेस में अगर देखेंगे, जब भी कोई अपडेट हुआ, क्लाइंट से अपडेट आया तभी हम लोगों ने अपडेट किया, कभी भी कोई भी ऐसी अपडेट आपको शेयर नहीं की है जिसमें से जो हमने खुद अपनी तरफ से प्रिपेयर की हो। कोई भी स्टेप देखेंगे, जब तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ था, जब तक क्लाइंट से लिस्ट नहीं आई थी, जब तक क्लाइंट ने अपना शेड्यूल कंफर्म नहीं किया, कुछ भी चीज का अपडेट आपको हमारी तरफ से पहले कभी नहीं आया और ना ही फ्यूचर में कभी आएगा। क्लाइंट से जो अपडेट आएगा उसके हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों को धैर्य रखना है, जिन लोगों को धैर्य रखना है वो लोग ही वेट करें, जिनको धैर्य नहीं है वो लोग कैंसिल करके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस बोलना सही नहीं होता वैसे, लेकिन हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद अज्ञानी बोलेंगे, क्या बोलेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब प्रोसेस में है ऑलरेडी, जब उन्होंने क्लाइंट के पास उनकी लिस्ट की जो लिस्ट पहुंच चुकी है, जब उन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया था, फॉर्म भरा था, फॉर्म का पूरा डेटा क्लाइंट के पास पहुंच चुका है, तो ये मान लीजिए उनका काम तो होने ही वाला है ना। क्लाइंट ने उनको रिजेक्ट तो नहीं किया, ठीक है। रिजेक्ट होते हैं तो उनका कुछ और रीजन होता है, जैसे किसी का मेडिकल का इश्यू रहा, किसी का वेट बहुत कम रहा, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो कोई भी इंसान दूर से देखने के बाद भी बता सकता है कि ये बंदा फिट नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, क्लाइंट के पास उनका फॉर्म पहुंच चुका है, आने वाले लिस्ट में उनका नाम आएगा, तो उनको इस चीज का धैर्य रखना होगा। लेकिन अगर किसी को धैर्य नहीं रखना है तो वो लोग एक विजय सर को कांटेक्ट करके एक ईमेल ड्रॉप करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उनको उनका पासपोर्ट वापस मंगवा दिया जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, अभी यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि अगर वो यहाँ से कैंसिल करके दूसरी जगह से करेंगे, तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, डेटा कंपनी के पास पहुंच गया, हर व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर, उसका पूरा नाम कंपनी के पास में है। अगर उन्होंने अभी कैंसिल किया और हमने कैंसिलेशन का ईमेल अगर आगे फॉरवर्ड किया कि इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो डेफिनेटली दूसरी जगह से वीजा लगने के चांसेस ना के बराबर होंगे। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन ना के बराबर होंगे, क्योंकि कंपनी में कैंसिलेशन गया और उसके बाद दोबारा करेंगे तो कंपनी वैसे भी तो 1000 लोग आते हैं, 1000 में से 600 लोगों को सिलेक्ट करती है, 400 वैसे रिजेक्ट करती है। लेकिन कोई सामने से ड्रॉप आउट हो जाएगा तो कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि उसको फिर दोबारा ले लेंगे। क्या रीज़न है वो भी इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि क्यों उन्होंने कैंसिल किया। तो यहाँ पर ये एक मैसेज है कि जैसे आपको आवश्यकता है वीज़ा की, नौकरी की, वैसे हमारी भी आवश्यकता है। क्या हमारी आवश्यकता ये है कि जब वीजा स्टैंपिंग होगा तभी हमारा काम कंप्लीट होगा। हम कोई अगर प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी का कोई काम लेते हैं, कोई हमने एग्रीमेंट किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो ये मान लीजिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद ही हमें संतुष्टि मिलती है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना उससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को मैन पावर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, अभी जो अनुभव रहा जिसके हिसाब से, कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, शायद इसलिए मैक्सिमम ऑफिस वाले लेबर कैटेगरी के लोगों के साथ में एक रूड बिहेव करते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर अज्ञानता बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर समझदारी नहीं होती है, उनको सही गलत पता नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि शायद वो जो प्रोसेस को एक प्रकार से कुछ अलग वे में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर काम जब करवा रहा है ना, तो ये
आपके लिए उतनी गर्ज मानेंगे। सिंपल सी बात है, आवश्यकता को अगर हम डीप वर्ड माने ना तो गर्ज होती है। जैसे कि अगर आपकी डीप आवश्यकता है तभी हमने प्रोसेस किया, हमारी आवश्यकता तभी हमने आपके डॉक्यूमेंट लिए, और कंपनी की आवश्यकता है तभी कंपनी ने हमें काम दिया। तीनों की अपने अपने लेवल पर आवश्यकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनको वेट करना होगा और बार बार फॉलोअप्स नहीं लेंगे। बार बार फॉलोअप्स लेंगे तो शायद हम भी कैंसिल कर सकते हैं, और हमने कैंसिल किया तो डेफिनेटली उस कंपनी में वीजा लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। हमारा बिहेवियर हमारे सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत अच्छे होते हैं, डेफिनेटली हर व्यक्ति को पता होता है कि हमारी टीम से कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, कैसा सपोर्ट होता है, बिहेवियर कैसा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी परेशान करेगा, कॉल करेगा, बार बार फॉलोअप लेंगे, तो डेफिनेटली फिर हमें और दूसरा रास्ता नहीं होगा, हम उनके प्रोफाइल को खुद सामने से कैंसिल कर सकते हैं। जनरली हम नहीं चाहते हैं किसी का भी प्रोसेस कैंसिल हो। सबने इंतजार किया तो उनको फल मिलना चाहिए, और एक जब इंतजार के बाद फल मिलता है तो डेफिनेटली जो मेहनत हमने की, जो हमने इंतजार किया, उसका सबका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना होता है। आपने काम देख के एहसान नहीं किया, अपने खुद के लिए किया। हमने भी आपके प्रोफाइल को लिया तो एहसान नहीं किया, हमने अपने खुद के लिए, और कंपनी आपको हायर कर रही है उसने भी एहसान नहीं किया, वो भी अपने काम के लिए ले रही है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अगर प्रोसेस में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है अगर काम करवाना है। तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह से वीज़ा निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हमने लिस्ट अनाउंस की थी उससे पहले 750 के समथिंग वीज़ा निकले थे टोटल ओवरऑल पूरे इंडिया से। तो आप सोचो कि लिस्ट में नंबर पहला, दूसरा, तीसरा तो हो गई होगा ना। अभी जितने लोगों के वीज़ा एप्लीकेशन गए हैं, लगभग 10-10.5 हज़ार के लगभग लोगों के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, तो सबका नंबर तो नहीं आ गया ना। किसी का पहला आएगा तो किसी का लास्ट भी आएगा, बट पिक्चर में हो तो वीज़ा आएगा, और पिक्चर में नहीं रहोगे तो वीज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है, और एक मैसेज है सब लोगों को जिन लोगों ने अप्लाई किया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट करेंगे, मिस्टर विजय किशोर। उनका नंबर सबके पास होगा क्योंकि एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास डेटा है, उन सभी के पास उनका नंबर ज़रूर होगा। वो लोग सिर्फ उनसे कांटेक्ट करेंगे, टीम के बाकी मेंबर से कांटेक्ट नहीं करेंगे। जिन लोगों का वीज़ा आया वो जल्द से जल्द ऑफिस आके एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करें, और जिनका वीज़ा आने वाला है उनका अनाउंसमेंट हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। जैसे हमारे पास क्लाइंट की तरफ से अपडेट आता है, जैसे भी आता है इमीडिएटली उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर वीडियो अपडेट नहीं हो पाया तो हम उसका अनाउंसमेंट टेलीग्राम पर तुरंत कर देंगे, वीडियो उसके बाद आ जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट जरूर हो जाएगा। और जब मेडिकल का अनाउंसमेंट होगा तो डेफिनेटली सेम चीज़ जैसे होगा, इमीडिएटली हम टेलीग्राम पर करेंगे, उसके बाद वीडियो बना के अनाउंसमेंट करेंगे कि अगला मेडिकल कब करना है। तो जो लोग भी जिन्होंने अप्लाई किया धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली सबके लिए अच्छा होगा। धैर्य नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली खुद का लॉस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। हमारे पास अगर हमने एक 10 लोगों की रिक्वायरमेंट, 10 के लिए 20 लोग हमारे पास होते हैं डेफिनेटली, तो वो चीज़ के लिए ध्यान रखना होगा। हमारा सपोर्ट पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन सपोर्ट के पात्र आपको बनना होगा। अगर आप सपोर्ट के पात्र होंगे तो हमारी टीम भी आपको अच्छे सपोर्ट करेगी, और आपका काम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। जो लोग ऑफिस आते हैं उनको पता होता है कि काम कैसे रहता है, हम कितने इंगेज रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, और उनको सपोर्ट कितना करते हैं। लेकिन अगर ऑफिस नहीं आएंगे, वहीं से कोई भी चीज़ सोचेंगे, दिन में आप 2 बार 3 बार 10 बार कॉल करेंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। अभी यहाँ पर इस चीज़ के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया सबको मैसेज है कि आप प्लीज़ वेट करें, और अगर ज़्यादा फॉलोअप होगा तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी कैंसिलेशन हो सकता है, उसके लिए फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।